जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। हेलो पापा, मैं बोल रही हूँ माँ बेटा, तुम इस वक्त रात गए, क्या खैरियत तो है? सुनो, जासिम अंकल मामा से कह रहे थे कि वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। ये देखे जासिम, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, खुदा के लिए मुझे बताएं बात क्या है, क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं मुझे? और हर वक्त जो मैं तकलीफ में रहता हूँ वो उसका हिसाब कौन देगा? रानिया बोलो, कौन देगा? मुझे बहुत जरूरी बात ना करनी होती तो मैं कभी तुम्हारा ऑफिस नहीं। तो शिराज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। थोड़ी सी वफा चाहिए। डॉक्टर साहब, आ जाओ अंदर। अरे शिराज साहब, आप आए, बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर। दरअसल स्कूल आया था तो सोचा यहाँ भी चक्कर लगा लूँ। आपने कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन। तो सर, कैसी तबीयत है इनकी? शी इज़ वेरी गुड। असल में पेशेंट जब ठीक होता है जब वो खुद ठीक होना चाहता है। डॉक्टर मरीज के लवाकीन को सिर्फ सहारा ही दे सकते हैं, लेकिन वही इनकी सेहतयाबी का क्रेडिट आपको जाता है। अगर आप इनको टाइम पर लेकर नहीं आते, इन पर तवज्जो न देते, इनकी केयर नहीं करते, तो इतनी जल्दी इनका रिकवर होना बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। अब सिर्फ एक ही मेडिसिन खा रही है, मैं वो मेडिसिन लिख देता हूँ। या भी नहीं खिला दीजिए। आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। आप हर रोज चेयर पे क्यों बैठे रहते हैं? बेटा, कुछ अर्से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो आपने सही से रोड क्रॉस नहीं की होगी। नहीं, क्रॉस तो देख के किया था, लेकिन शायद कुदरत को उस घड़ी में मेरे लिए मजीद आजमाइशें लानी थी। देखो ना बेटा, अल्लाह ताला का जो भी फैसला होता है ना, उसमें कोई ना कोई सबक होता है। स्कूल का सबक? हाँ, स्कूल वाला सबक। तो आप फिर कभी नहीं चल सकते? नहीं, कभी नहीं चल सकता। अगर आपका दिल करे कि आपको फुटबॉल खेले तो आप वो खेल सकते हैं। नहीं बेटा, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। मैं तो पापा के साथ फुटबॉल भी खेलता हूँ, लेकिन अब नहीं खेलता। चलो कोई बात नहीं है। देखो ना बेटा, तुम्हारा पापा जो कुछ करता है तुम्हारे लिए करता है। वो दिन में दफ्तर में काम करता है और रात को तुम्हारी केयर करता है ना? अरे अर्शल बेटा, वो तुम्हारे पापा आ गए हैं तुम्हें लेने के लिए। अच्छा, उन्हें कहेगा जाए मत, मैं अपना स्कूल का बैग लेकर आया। अरे बेटा, तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे वो तो आए तुम्हें लेने के लिए। जाओ जल्दी से बैग लाओ। ठीक है। अभी ये मैंने आपके लिए बारबी डॉल बनाई है, कैसी लगी? ये बहुत अच्छी है। अभी
मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और पापा को भी बहुत मिस करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। वाह, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। मुझे पता था ये आपकी फेवरेट चॉकलेट है, इसलिए मैंने ले ली। और बाबा को कहा था मैंने कि बाबा ये वाली चॉकलेट्स लाइएगा आप ही के लिए। बाबा ने कहा था कि मैं आपको ये चॉकलेट्स अपने हाथों से गिफ्ट करूँ। आप ही आप हमारे साथ चलो ना। प्रॉमिस मैं आपको चॉकलेट्स भी नहीं दूंगा, अपनी बार्बीज को भी नहीं छेड़ूंगा और मैं आपको तंग भी नहीं करूंगा। मैं भी मामा से यही कहती हूँ अर्शल, लेकिन अगर मैं तुम लोगों के पास आ गई तो मामा के पास कौन होगा? आप ही बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमको पता है ना कि मम्मा के पास रहती है आप ही। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना, मैं तुमको मिलाने लाऊंगा। तो मुझे नहीं पता बाबा, मैं मामा को अपने साथ लेकर आऊंगा घर। बेटा जिद नहीं करते ना बेटा, आई प्रॉमिस यू मैं तुमसे मिलाने लाऊंगा ना यार, क्यों जिद कर रहे हो? बाबा प्लीज। असल प्लीज बेटा जिद नहीं करो ना यार। चलो फिर बाद में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना कि तुम्हें लेके आऊंगा। चलो बाबा प्लीज। अच्छा बेटा जिद नहीं करो, चलो। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से आपको बहुत मिस करूंगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी अर्शल। प्यार का सिला चाहिए। अरे बेटा माँ, खुदा हाफिज। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, घर के आंगन में अर्शल मेरी जान। अब मेरी मम्मा नहीं है, मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं करूंगा आइंदा से। कैसी बातें कर रहे हो मेरी जान? मैं आपकी मामा हूँ। अब मेरी मम्मा नहीं, आप सिर्फ अभी की मम्मा है। नहीं गुड्डे, मैं आपकी मामा हूँ। नहीं आप अभी की मम्मा, मेरी मम्मा नहीं है आप। क्या ना बाबा? छू के गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ। ये लीजिए। शुक्रिया। माशाल्लाह से मेहरू और अर्शल में खूब बन रही है। बच्चा है ना, मोहब्बत और तवज्जो का भूखा है। जहाँ तवज्जो मिलेगी उसी तरफ राग़िब हो जाएगा। और हमारी मेहरू, उसे भी तो तवज्जो की जरूरत है। अभी तो तुमने कहा है कि दोनों में खूब बन रही है। इंशाअल्लाह ताला मेहरू भी इसी तरह अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए। ठीक कहा करते हैं आप। इंसान अपनों से कितना ही दूर क्यों ना चला जाए, भले उनसे पीठ मोड़ ले, मगर वापसी के दरवाजे अपनों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। अब बस ये है कि वो वापस आना चाहे या नहीं। इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा।
जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया। मेरा अपना बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे बात नहीं कर रहा था। माँ अलग मुझसे खिंची खिंची रहती है, जासम अलग परेशान है, मेरे से बात नहीं करता। मेरे पास तो ना मेरे बच्चे रहे ना मेरा शौहर रहे। ये क्या जिंदगी है यार। रानिया संभालो खुद, प्लीज प्लीज यार खुद को संभालो। कैसे संभालूं, कैसे संभालूं? मैं बुलाती रही अरसल को, मेरे पास नहीं आया। निदा यार, ये कोई जिंदगी नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मतलब है कैसे बातें कर रही? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं और शिराज हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। अरे बेटा, अब शराज की जिंदगी में कोई नहीं है, और इसी तरह से शराज से अलग होने के बाद तुमने निकाह कर लिया था। तो यूँ तुम दोनों अगर अब एक होना चाहो, शादी करना चाहो, तो शरण इसमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट है अम्मी। कैसी रुकावट, बताओ मुझे। रुकावट ये है अम्मी कि जब मैं और शिराज अब एक दूसरे को देखते हैं तो माजी की सारी तल्ख बातें याद आ जाती हैं, तो शायद हमें कभी भी सुख से दोबारा जीने न दे। मगर मेहरू बेटा, अम्मी मुझे इस मौजू पर दोबारा बात नहीं करनी, प्लीज। एक बात बताओ मुझे, तुमने शराज को चाहा था ना? हाँ बोलो। देखो बेटा, कभी कभी चाहत में गिले शिकवे हो जाते हैं, इंसान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बेटा, कभी तुमने ऐसा देखा कि दो पगडंडियां एक साथ चलते चलते आगे जाके जुदा हो जाती है और फिर एक लंबा सफर अलग अलग तय करने के बाद दोबारा से जुड़ जाती है? बेटा, और इंसानों में भी ऐसा होता है। होता होगा, लेकिन मेरे और शिराज के मामले में ऐसा मुमकिन नहीं है। तेरी आंखों में किसके सपनों की बगिया खिलती रही, मेरी रातों पे मेरे अश्कों की नदियाँ गिरती रही। जब मैं तुम दोनों को देखती हूँ ना, तो अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब भी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बाकी है।
तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। थोड़ी सी वफा चाहिए, थोड़ी सी वफा चाहिए। रानिया, रानिया, ये चल रहा है तुम्हारे और शिराज के बीच में। मेरे और शहराज के दरमियान क्या चल रहा है? तौहीन की है तुमने मेरी मोहब्बत की, मेरे एतबार की, अपने औरत होने की। क्या बोले जा रहे हैं आप? इनफ इज इनफ। एग्जैक्टली, मैं भी आज यही कहने आया हूं कि इनफ इज इनफ। बोलो, बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? सुबह दोपहर शाम रात इतनी कॉल्स पीटीसी से, मोबाइल से अपने साबका शौहर को कौन शरीफ औरत करती है? ऐसा कुछ नहीं है जासिम जो आप समझ रहे हैं। जासिम प्लीज। जासिम, सारी की सारी चॉकलेट्स खा गई। ये जरूर रवि का बच्चा होगा। मामा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम अच्छी तरह वाकिफ हो मेहरू से। उसकी जिंदगी के बारे में अपनी ही एक सोच है। हाँ, ठीक कहा आपने। लेकिन अब मैं उसे अपनी सोच की मर्जी नहीं करने दूंगी। क्या कहोगी तुम? मैं शिराज से बात करूंगी। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जब शिराज को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब भी हमारी मेहरू को बहुत चाहता है। उसकी आंखों में जो मेहरू के लिए चमक है वो मैं महसूस करती हूँ। और हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। आप जानते हैं ना कि शिराज को भी जरूरत है। मैं सोच रही थी कि जो बात मैं शिराज से करूंगी, अगर वही बात वो मेहरू से करेगा ना तो वो इनकार नहीं करेगी। हाँ, कम से कम फौरी तौर पर राजी नहीं होगी तो इस बारे में सोचेगी जरूर। शिराज के कहने पर शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। हमारा यूं शिराज से बात करना मुनासिब है? देखो ना भाई, आखिर हम बेटी के माँ बाप हैं। शिराज क्या नया है हम लोगों के लिए? और वैसे भी एक बात बताएं, कौन सी पहली शादी है दोनों की? ये तो तुम ठीक कह रही हो। बेटियों के माँ बाप को क्या कुछ नहीं करना पड़ता अपनी बेटियों के लिए, जानते हैं ना आप अच्छी तरह से। इधर आओ तुम। ये कहां से आई चॉकलेट्स तुम्हारे पास? जासिम, चुप करो तुम। इससे पूछ रहा हूं, कहां से आई ये चॉकलेट्स? बोलो। वो आज पापा अरसल आए थे, मुझसे स्कूल मिलने, अरसल मिल आया था। मुझे ये बताओ, तुम्हारे पापा तुम्हारी मामा से मिले थे? मिले थे कि नहीं? जासिम, खुदा के लिए बच्चों के सामने मत करो। Just shut up! तुम बच्ची के सामने अपने साबका शौहर से मिल सकती हो, इतनी बेगैरत हो सकती हो तो मैं नहीं पूछ सकता क्या? बोलो, मिले थे कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मुझे अंदाजा नहीं था रानिया कि जिस इंसान ने तुम्हें दरबदर किया, इतनी ज्यादतियां की तुम्हारे साथ, इतनी नाइंसाफियां की, उसे तुम दिल से नहीं निकाल सकोगी। और मैं जिसे तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारी इस बच्ची को अपनी बच्ची समझा, सर छुपाने के लिए छत दी, इज्जत दी। मुझसे तुम बेवफाई करोगी, मुझसे बेवफाई करोगी तुम? मुझे खुद शर्म आ रही है बाप के सामने ये सब बातें करते हुए। लेकिन तुम इतना गिर जाओगी, गिरी भी निकलोगी तो मैंने सोचा भी नहीं था। जासिम, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ नहीं है। Shut up! I hate you!
जा आगे से। दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे, धीरे धीरे से मेरी राहों में दर्द उगते रहे। ये मेरू के लिए दवाई लाया था, आप प्लीज मेक श्योर कि वो वक्त पे खा ले, उसके लिए वक्त पे खाना बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने मुझे कहा था। अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरू खुद भी अपना बहुत ख्याल रखने लगी है। मैं भी कह दूंगी उससे। तुम दवा लेकर आए हो ना शहराज, तो जाके खुद ही दे आओ। अच्छा आंटी, मेरू आंटी कहाँ है? अब बेटा मेहरू अपने कमरे में है, जाओ जाके मिल लो उससे। बाबा, क्या हम लोग यहाँ रुक सकते हैं? नहीं बेटा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, अब बहुत हर्ज हो गया तुम्हारा, और तुम बिल्कुल इरेग्युलर हो यार। कल जाना है, आज नहीं रुक सकोगे, सॉरी। ठीक है बाबा, फिर मैं मेरू आंटी से मिलकर आता हूँ। ओके चलिए मैं फिर। अच्छा मेरी जरा एक बात सुनो। जी सुनाइए। पता नहीं मेहरू की माँ की हैसियत से मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बाज़ औक़ात सिवाय कदम बढ़ाने के और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। देखो शहराज, मैं और मेहरू के अब्बा इस सारे मामले पे बात कर चुके हैं। ये मत समझना कि मैं मेहरू की माँ हूँ तो ये बात कर रही हूँ, बल्कि ये बात मैं तुम्हारे और अरसल के लिए भी कर रही हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ, सुनाइए। जब मैं तुम दोनों को देखती हूँ ना, तो अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब भी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बाकी है। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। मैं तो करूंगी, खुद को दे खुद को। क्या हुआ शहराज, मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसान शादी पहली मर्तबा करे या दूसरी मर्तबा, ये फैसला सोच समझ के ही करना पड़ता है। अगर तुम चाहो तो अपने किसी दोस्त से सलाह मशवरा कर लो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम मेहरू से भी बैठ के बात कर लो। तुम दोनों अपने अपने हिस्से के दुख झेल चुके हो। मेहरू बहुत बदल गई है शराब, अपने आप को देखो, तुम कितने बदल गए हो। और तुमने अरसल को नहीं देखा क्या? जब तुम उसे पहली मर्तबा मेरे पास लेकर आए थे, कैसे बुझा बुझा रहता था, और अब तुम ये आवाजें सुन रहे हो? हाँ, उसकी आंखों की चमक और उसकी हंसी को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे उसके वजूद में नई जिंदगी उतर आई। अब जाओ, ये दवा तुम्हें के मेहरू को पिलाओ। शराब, मैंने जो बात तुमसे की है, मेरी बात पर गौर करना। आखिर तकदीर ने तुम दोनों को फिर से कैसे मिला दिया? और तो और जो कुछ मेहरू ने तुम्हारे साथ किया था, उसके बाद तो तुम्हें उससे नफरत हो जानी चाहिए। बजाय इसके कि तुम उससे नफरत करते, तुम तो उल्टा उसके इलाज में लग गए। तुम उसका ख्याल करने लगे। अगर ये सब कुछ सोचने के बाद मेरी बात का जवाब मिल जाए ना तुम्हें, तो तुम्हें मेरी उस बात का भी जवाब मिल जाएगा जो मैंने तुमसे की है।
मैं कमेंट, क्या बात है, ऐसे शरारतें कर रहे हो? बताओ। पापा मुझे भूख लगी है, वो कुछ खा कर आता हूँ। ऑलराइट, आराम से। बहुत शरारती हो गया। ये दवाई लाया था मैं तुम्हारे लिए। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं सुबह को ले लेती खुद। नहीं, तुम्हें वक्त पे दवाई खानी चाहिए ना, तुम्हारे मर्ज को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। आज तुम वैसी ही लग रही हो, पहले जैसी मैं हूं। बहुत खुशी हो रही मुझे ऐसे देख के। तुम्हें जैसे? वही वाली मेरू जिसको देखकर लोगों की धड़कनें, नब्जें सब बंद हो जाया करती थी। शिराज, पता नहीं मेरू ये बात तुमसे करनी चाहिए या नहीं, लेकिन अब तुम्हारे सामने आ ही गया हूं तो सोचता हूँ कह ही दूं। बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है शिराज। हाँ, लेकिन मेरू पानी और वक्त की धारा किसी वक्त भी बदल सकती है। आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। पानी किसी वक्त भी किसी चीज को सैराब कर सकता है। कहीं अम्मी ने तो आपसे कुछ नहीं कहा? की तो थी उन्होंने मुझसे बात। पता नहीं क्या हो गया अम्मी को, मैंने मना भी किया था उन्हें। मैं अब आपके लायक नहीं हूं शिराज, और जो कुछ मम्मी ने आपको कहा है मुझे नहीं लगता कि वो सब अब मुनासिब है। तो ऐसा तुम नहीं चाहती क्या? मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती ये तो मैं भी नहीं जानती शिराज। सच पूछो तो इतना कुछ भुगत चुकी हूँ, जिंदगी की भूल भुलैयों में इतना गुम हो चुकी हूँ कि मैं कौन हूं, क्या थी और क्या बन गई हूं, इन सवालों का जवाब ही मेरे पास नहीं है शिराज। नहीं मेरू, ऐसा नहीं है। नहीं शिराज, मैं गिल्टी हूं। तुम्हारा हंसता बसता घर, बीवी, बच्चे, तुम्हारा फ्यूचर, करियर, माशरे में इज्जत, सब कुछ मैंने तबाह कर दिया। नहीं देखो शिराज, मैं मुजरिम हूं तुम्हारी, और कोई मुजरिम को दोबारा अपने घर में अपनी बीवी कैसे बना सकता है? पर बाबा ऐसे क्यों है? पहले मैं रोंटू मुझे बहुत हेट करती थी, अब वो मम्मी की तरह बहुत लव करती है मुझे। बस बेटा, इंसानों की जिंदगी में ना मुख्तलिफ फेजेस आते हैं। हेलो नेता, ठीक हो? मैंने पूछना था तुम्हारा वो जो अपार्टमेंट है खाली है? थोड़ी सी वफा चाहिए मामा, मामा, चुप हो जा। जासिम अंकल बहुत गंदे हैं मम्मा, प्लीज चुप हो जा। मेरी वजह से तुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है।
रानिया तुम कहाँ हो इस वक्त? वो माम के स्कूल आई थी जरा। मतलब डिफेंस में ही हो ना तुम? जाहिर है जहाँ स्कूल है वहीं पे हूँ। इस वक्त ये नंबर मेन सदर के एक बिल्डिंग में शो हो रहा है, आफ्ताब एसोसिएट्स। जी ये आफ्ताब एसोसिएट्स का ऑफिस है। आपके यहाँ फिर शिराज साहब होते हैं, मुझे उनसे बात करनी। हेलो, शिराज बोल रहा हूँ जी। कौन बोल रहा है? मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी रानिया कि तुम्हारे साहब शौहर की औलाद को पालता रहूं और तुम मुझे बेवकूफ बनाकर धोखा देकर उससे छुप छुप कर मिलती रहो। कितना पागल था मैं और कितना जुल्म किया मैंने। अभी का वक्त, अभी की मोहब्बत भी तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की झोली में डाल दी। तुम्हें क्या समझा था रानिया? और क्या तुम क्या निकली? बाबा बेटे जिद नहीं करते ना। मुझे नहीं जाना। बेटा पापा से ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते, ठीक है? जो पापा कहते हैं वो ही मानते हैं। अब सुबह दोबारा आ जाना, हम खूब खेलेंगे, ठीक है? अच्छा, खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा खुदा हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफ़िज़। चल आइए। जिमी, पता है मुझे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया मुझे माफ कर लेगी। शिराज की बीवी और आप लोगों के जो भी गिले हैं आप सब भूल जाएंगे। लेकिन ये बच्चे अरसल, जब भी मैं इसकी आंखों में देखती हूं तो इसकी आंखें मुझे चीख चीख के कहती हैं कि उनकी जिंदगियां मैंने तबाह की, मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूं। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। हेलो निदा, ठीक हो? मैंने पूछना था तुम्हारा वो जो अपार्टमेंट है खाली है? बस निदा और नहीं रह जाएगा इस घर में। बर्दाश्त से बाहर हो गए। नहीं निदा, आई ट्राइड माई बेस्ट। थक गई हूं मैं। कैसे करूं हौसला? पता नहीं इम्तिहान कब खत्म होगा। मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे। बाबा, मैं उनकी पहले मुझे बहुत हेट करती थी, अब तो मम्मी की तरह मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा अच्छा, तुम ये क्यों कह रहे हो मुझे? पर बाबा ऐसे क्यों है? पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत हेट करती थी, अब वो मम्मी की तरह बहुत लव करती है मुझे। बस बेटा, इंसानों की जिंदगी में ना मुख्तलिफ फेजेस आते हैं।
मतलब मतलब ये कि कभी तुम रोते हो, कभी तुम हंसते हो, कभी माम से लड़ते थे, याद करो, अब तुम मिस करते हो उसको। ऐसे ही ना, जैसे फ्रेंड्स में दोस्ती होती है फिर गट्टी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी बात सुन, बेटा तुम बहुत भारी होते जा रहे हो। मैं बड़ा भी तो हो रहा हूँ। That's right, my son, that's right. बाबा, पहले आप मेरू आंटी को मेरी मम्मी घर बना के लाए थे, उस वक्त मुझे हेट करती थी ना। बाबा, हमारी मम्मी हमारे पास अब कभी भी नहीं आएंगी ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो आएगी। बाबा, अगर मेरू आंटी मुझसे हेट ना करें तो आप उनको मेरी मम्मी बना के घर लेकर आ सकते हैं। ये तुम काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तौहीन की है तुमने मेरी मोहब्बत की, मेरे एतबार की, अपने औरत होने की। बोलो बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? सुबह दोपहर शाम रात इतनी कॉल्स पीटीसी से, मोबाइल से अपने साबका शौहर को कौन शरीफ औरत करती है? जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। थोड़ी सी वफा चाहिए।